और पहला सवाल है अभी सिंह, रिलीजियस ओसीडी को जड़ से कैसे ख़त्म करें सर। देखिए, आपका सवाल है कि रिलीजियस ओसीडी को आप जड़ से कैसे ख़त्म करें। तो इसमें अभी जी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ ए रिलीजियस ओसीडी। रिलीजियस ओसीडी जो है उसमें जो आपके विचार हैं, जो आपके सिम्टम्स हैं, वो क्या हैं उनको जानना ज़रूरी है। और उस जो आपको उसमें डर, एंग्जाइटी बन रही है, उस मिसकंसेप्शन को जानना ज़रूरी है। उस ऑब्जेक्ट के प्रति अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और जब हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से जान लेंगे, क्योंकि रिलीजियस ओसीडी से रिलेटेड ये झूठे बिलीव बने हुए हैं। कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ हमारी अंदर की समस्याएं होती हैं, लेकिन कुछ हमारे बिलीव बने हुए हैं। जो कुछ ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी चलती है बिलीव सिस्टम के बेस पे, कि हमारे विश्वास किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे मन्नत मांगी आपने, वो पूरी नहीं हुई या हो गई, उसके लिए जो आपने चढ़ावा दिया था कि मैं ये करूँगा मूर्ति के ऊपर, मंदिर में जाकर के भगवान को, तो वो अगर आपने नहीं चढ़ाया तो वो एक फ़ियर बन गया। और वो जो घटना है, कुछ भी आपकी लाइफ में फिर मिस हैपनिंग हुआ, फिर आप उस मन्नत से जोड़ने लगते हैं कि मैंने वो मन्नत नहीं मांगी थी और वो ऐसे हो गया। तो हमें उन मिसकंसेप्शन को समझना ज़रूरी है। और उसके बाद कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं जैसे मूर्तियों के प्रति, और वहाँ से जो गिल्ट फील होता है कि मैं तो बुरा हो गया, सबसे घटिया मैं ही, तो उसको जानना ज़रूरी है। जब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को और अपनी आदतों को अच्छे से समझते हैं, तो फिर आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हो। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो है आपके जीवन के जो विश्वास है, आप किस किस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हो, और वो विश्वास बने कैसे। आज अगर आपको कोई भगवान के मंदिर से जुड़ी हुई चीज़, कोई आपका विचार ही आपको परेशान कर रहा है, तो उसमें आप ये देखिए ना कि वो विश्वास बना कैसे मेरा। जब आप उसको अच्छे से जानते हैं, फिर जो कुछ आदतें ऐसी बन जाती, तो कुछ साइको काउंसलिंग सेशन में आप डायरेक्ट मेरे से बात करके, कुछ थेरेपीज होती हैं साइको एजुकेशन की, और कुछ उस जो हैबिट्स को तोड़ने के लिए, उस थॉट पैटर्न को तोड़ने के लिए, उन बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध रहती हैं। तो वो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग है। अब जैसे यहाँ पे आपने दूसरी बात ये रखी है कि भगवान हमें सज़ा देते हैं या नहीं, तो यहाँ से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जैसे नहीं, मैंने नहीं बोल दिया। अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, या तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर लो या इसको अच्छे से जान लो। और इसको अच्छे से जानने के लिए हमें पूरे ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, या उस भगवान को अनुभव करना पड़ेगा, या जो अभी सज़ा देने वाला आपने बात कही है कि वो सज़ा दे देंगे, कि क्या वो भगवान सज़ा देते हैं नहीं, इसका मतलब कि भगवान को अभी तक आपने जाना ही नहीं, आपने उसको सज़ा तक और पाप तक, पुण्य तक ही सीमित रखा। तो वो विचार है ना, आप तर्क से जुड़े हुए अभी तक, तो वो फियर है ना अंदर, वो फियर क्या कि सज़ा मिल जाएगी, तो वो उसी को रिलीजियस ओसीडी बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो इसको अगर परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस मिसकंसेप्शन को और आपके अंदर पैदा हुए गिल्ट को ख़त्म करना होगा। गिल्ट, डर और एंग्जाइटी। गिल्ट क्या है कि आप अपने आप को बुरा महसूस कर रहे हैं, और डर, एंग्जाइटी क्या है कि भगवान सज़ा दे देगा, मेरे साथ बुरा कर देगा। तो ये एक रिलीजियस ओसीडी का पैटर्न चल रहा है ये। तो इनको समझना ज़रूरी है अच्छे तरीके से। और जब हम स्टेप बाय स्टेप आपका विचार, जैसे आप बोलते जाते हैं, आप पूछते जाते हैं और ये चलता जाता है, और ये काउंसलिंग सेशन में डिटेल में बात होती है, तब जाकर के विचार आपका निकल सकता है।